मैंने भारत की आजादी की उज्जवल ज्योति को जलाकर रखा है, पर अब जब आमने सामने की लड़ाई की वक्त आई तो मैं चाहता हूं कि मेरे इन बुरे हाथों से इंडिया इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष अपने मजबूत हाथों में ले ले। सुभाष। श्री राज बिहारी बोस, पूर्व एशिया में जंग आजादी के नुमाइंदों, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों, बहनों और भाइयों, अब वो वक्त आ चुका है जब आजादी चाहने वाले हर हिंदुस्तानी को अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने आगे आना होगा। यह युद्ध का समय है और ऐसे वक्त में जरूरत होती है अनुशासन की, अकीदे की और अपने आप में अटूट विश्वास की। और इसीलिए आज पूर्व एशिया में बसे भारतीयों से मैं अपील करता हूं कि हम ये अहद उठा लें कि हम एकजुट होकर, एक मत होकर, एक हिमालय की तरह दुश्मन के सामने खड़े होंगे। मेरे साथियों, मेरे सिपाहियों, आज से हमारा बस एक ही नारा होगा, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। Welcome to Nippon, Boss-san. Please. I thank you, Prime Minister Tojo, for receiving me so graciously. I would also like to thank you for helping us raise the Indian National Army. It was all due to the efforts of the Indian Independence League under Rash Bihari Basu-san. Japan is very keen to see your country liberated. My wish is that the land of Buddha, the road to heaven, is free and prosperous again. For that, we are willing to give you all military assistance. Your assistance is most welcome, Prime Minister. But we have to shed our own blood to win our liberty. I appreciate your sentiments. You will have Japan's unconditional support in ending Anglo-Saxon domination of India. I know that with a samurai warrior like you to lead them, Indians are sure to get their freedom sooner than later. लेफ्टिनेंट कर्नल एस.के. भोसले साहब, जय हिंद सर। लेफ्टिनेंट कर्नल ए.सी. चटर्जी साहब, जय हिंद सर। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद जमन कियानी, जय हिंद सर। मेजर पी.के. सहगल, जय हिंद सर। मेजर शाहनवाज खान, जय हिंद सर। मेजर हबीबुर रहमान, जय हिंद सर। मेजर जी.एस. ढिल्लन, जय हिंद सर। कैप्टन इनायत कियानी, जय हिंद सर। कैप्टन गुलजारा सिंह, जय हिंद सर। कैप्टन अजीज अहमद खान, जय हिंद सर। और आप हैं मिस्टर आनंद मोहन साय, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और आप हैं मिस्टर एस.ए. अय्यर, राइटर्स। सर, आजाद हिंद फौज के अफसरों से आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आन, बान और शान आपके हाथों में है। आज भारत की आशाओं की मशाल आपके हाथों में है। ईश्वर आप सबको आने वाली जंगों में जीत नसीब करवाए। नेताजी, हमारे हौसले तो बुलंद हैं, लेकिन सिर्फ 8,000 की फौज से क्या होगा? न अंग्रेज न जापानी, नोबडी विल टेक इट सीरियसली सर। जाहिर है फौज तो बढ़ानी पड़ेगी साइकिल। बर्मा, मलया, सिंगापुर और थाईलैंड में कुल मिलाकर 30 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं। अगर उन्हें साथ लिया तो हमारी गिनती भी बढ़ेगी और हर तरह की मदद भी मिलेगी। पर नेताजी, वो बेचारे तो बरसों पहले रबर प्लांटेशंस में कुलीगिरी करने के लिए बुलाए गए थे। भला वो लड़ना क्या जाने? तो सीख जाएंगे। नेताजी, पहले एशिया में अंग्रेज अकेले थे सर, मगर अब ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन फौजें भी उनके साथ हैं।
तो क्या ये मौका सही लगता है आपको हमारी मुहिम के लिए? सच पूछो तो 1 साल पहले जब महात्मा जी ने करो या मरो का नारा दिया था, अगर उस वक्त हम ये मुहिम शुरू कर पाते तो अब तक भाग चुके होते अंग्रेज। लेकिन सर, बर्मा और मलया में जापानियों का रवैया भी ठीक नहीं है। हम कैसे यकीन कर लें कि ये आपको दगा नहीं देंगे? आपको लगता है मैं जापानियों के झांसे में आ जाऊंगा? एक बात और, जापान और दूसरे एंटी ब्रिटिश मुल्क जल्दी हमारी हुकूमत को मान्यता देने वाले हैं। मैंने तय किया है कि 21 अक्टूबर को हम अपनी आजाद हिंद सरकार का ऐलान कर देंगे। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के सिपाहियों, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे गर्व भरा दिन है, क्योंकि आज मैं सारी दुनिया से फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत को आजादी दिलाने वाली सेना का मेरा सपना अब साकार हो चुका है। आजाद हिंद फौज के हर सैनिक को अपने मोटो की इन 3 कसौटियों पर खरा उतरना पड़ेगा। इत्तफाक यानी एकता, एतमाद यानी विश्वास, और कुर्बानी यानी बलिदान। साथियों, सिंगापुर, मलाया, बर्मा और पूर्व एशिया में बसे 30 लाख हिंदुस्तानियों से मुझे यह कहना है कि भारत की आजादी की जंग आपकी पूरी शिरकत के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए आपको भी बड़ी तादाद में आजाद हिंद फौज में भर्ती होना होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस पावन काम में औरतें पीछे न छूट जाएं और मौत को ललकारने वाला एक ऐसा मृत्युंजय दस्ता बनाएं जो अंग्रेजों के खिलाफ वैसे ही तलवार उठा ले जैसे सन 1857 में झांसी की रानी ने उठाई थी। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता, और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। हम फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का ये कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है। हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। हम गोली खा के झूमेंगे, मौत को बढ़ के झूमेंगे। मतवाले बन आजाद के हम दरिया जंगल घूमेंगे। गोली खा के झूमेंगे, मौत को बढ़ के झूमेंगे। मतवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे। सुभाष हमारा हावी है, गुलाबी के तालों की चाबी है। फिर कैसा खतरा बाकी है, खुदा भी हमारा साथी है। हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन फौज में लड़ने के लिए लड़कियां कहाँ से लाऊंगी? यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को फौज में भर्ती होने नहीं देंगे। लड़कियां क्यों नहीं आएंगी? तुम में वो हिम्मत और हौसला है कि तुम आयने की रानी झांसी ब्रिगेड को खड़ा कर सको। और वैसे भी लक्ष्मीबाई रानी झांसी के नाम पर बनी पलटन लक्ष्मी संभाले तो अच्छा है ना? आप मुझे बेकार बंदूक उठाने के लिए कह रहे हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे मेडिकल कोर का काम दे दीजिए। डॉक्टर लक्ष्मी, इस जंग में सिर्फ फ्लोरेंस नाइटिंगेल बन के काम नहीं चलेगा, तुम्हें जोन ऑफ आर्क बनना होगा। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। डॉक्टर लक्ष्मी, ये लड़की आपसे कुछ कहना चाहती है। मुझे आपकी फौज में भर्ती होना। देव संजय नापा पैसिंगो अवंक कोवी चिकबांगो नमगे सेनेली सेरे विरुंबारे सरी नौगो वीटुक वाले
इन जापानियों ने लड़कियों के ड्रिल के लिए जगह देने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से इस जगह को तैयार किया हमने कवायद के लिए। Boss Kaka, you may train them as much as you like, but we cannot recruit women in the army as soldiers. It is against Japanese tradition. But India has a great historic tradition of sacrifice by women in the battlefield. Remember, the INA is the army of our provisional government. And as the head of this government, it is my prerogative to decide whether to have a women's brigade or not. What will you do with this Doors army? It is not right. You think I want to have this women's regiment as a showpiece? After training, I will send them to fight in jungles across the Burma border. Only then will they have their rightful place under the sun. Congratulations, boss son, on the recognition of the Azad Hind government. Thank you, General. Colonel Fujiwara tells me that your army is marching to India. Yes. Hasn't the Indian National Army been formed for this very purpose? So. But INA has no experience of real battle. Well, then this is the time to gain that experience. Since boss son insists, we may allow INA to assist the Japanese army. No question of assistance. We will fight together as equal nations. The INA will spearhead the march into India, with your help, of course. And I will lead my men when they set foot on Indian soil. Boss son, you are the commander-in-chief of INA. How can I allow you to go into battle? Send a few men into Arakan for probing action. If these men can fight like Japanese, then the rest of INA may join the infra campaign. Not otherwise. इस काम के लिए हमें गांधी, आजाद और नेहरू तीनों ब्रिगेड में से सबसे तजुर्बेकार सिपाहियों को छांटकर एक नई गरिल्ला रेजिमेंट खड़ी करनी होगी सर। और जब एक्शन में ये रेजिमेंट अपना हुनर दिखाएगी, तो इन जापानियों को मजबूरन बाकी फौज को भी भेजना पड़ेगा। ठीक है। और इन सरफरोशों की कमान शाहनवाज संभालेगा। इस इज्जत और भरोसे के लिए शुक्रिया सर। नेताजी, मैं अपने इस दस्ते का नाम सुभाष ब्रिगेड रखना चाहूंगा। इस इज्जत और भरोसे के लिए शुक्रिया, लेकिन नंबर 1 गुरिल्ला रेजिमेंट नाम ही सही रहेगा। अराकान के रास्ते हम बंगाल भी तो जा सकते हैं नेताजी। जिस दिन आप चिटगांव में उतर गए, उस दिन सारा बंगाल उठ खड़ा होगा। बंगाल की खाड़ी में अमेरिकन जहाजों का दबदबा है। तुम बंगाल की तरफ बढ़ने के हक में नहीं हो? मैं हूं सर, मगर अराकान के रास्ते से नहीं। मणिपुर का इलाका पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है सर। यहां पर बेस बनाकर हमें ये दीमापुर रेलहेड पर कब्जा करना चाहिए। इससे न तो सिर्फ अंग्रेजों की सप्लाई लाइन कटेगी, बल्कि पूरी रेलवे लाइन पे हमारा कब्जा होगा। उसके बाद हम आसाम की वादी और बंगाल दोनों तक आसानी से पहुंच सकते हैं सर। बात में दम है क्या नहीं, लेकिन फिर भी हमें शुरुआत अराकान से करनी होगी। जापानियों को पता भी तो चले कि हमारे फौजी लड़ना और जीतना जानते हैं। What is the state of the head of our head of state today, sir? ये क्या है? आजाद हिंद फौज का नया रिक्रूट है सर, शेर खान। चलो जय हिंद बोलो। हसन, तुम्हें पता है मुझे बिल्लियां बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों सर? आपको तो घोड़े पसंद है, बंदर पसंद है, तोते भी पसंद है। सर बिल्ली ने क्या बिगाड़ा है? ये बड़े काम की चीज है सर। शेर खान रहेगा ना सर, तो चूहे अपने राशन के आसपास नहीं फटकेंगे। देखो, इसने अगर मेरे दूध की तरफ देखा भी ना, तो मैं इसे कोर्ट मार्शल कर दूंगा। तुम इसे ले जाओ प्लीज प्लीज। सुन लिया शेर खान, चल फूट देते यहां से, आजा। सर कलकत्ता से 2 खत है सर। क्या है? इसमें लिखा है कि चावल से लदा हुआ जहाज जो हमने राहत के लिए भेजा था, वो बंगाल के गवर्नर ने गोदी से ही वापस कर दिया सर। बड़ा अजीब है सर। कोई अजीब नहीं है। ये अंग्रेज बंगाल को भूखा मार डालेंगे, लेकिन हमारा भेजा हुआ खाना नहीं कबूलेंगे, वरना हमारी हस्ती भी तो कबूल करनी पड़ेगी। दूसरा खत क्या है? सर ये बंगाली में है सर। मैं यहां रहूं या कहीं और,
तुम्हारे दिल में ही तो रहूंगा ना। सुभाष। क्या हुआ सर? मेरी माँ, बहुत दिन हो गए अपना वतन छोड़े आबिद। अब घर वापस जाने का वक्त आ गया है। क्या है कैप्टन लक्ष्मी? रानी झांसी रेजिमेंट की सारी लड़कियों ने अपने खून से लेटर लिखा है कि उन्हें भी फ्रंट पे भेजा जाए। इन्हें ना कैसे कहा जा सकता है? कैप्टन लक्ष्मी, एक बार हम इम्फाल पहुंच जाएं, फिर तुम लोग भी आ जाना फ्रंट पर लड़ने के लिए। थैंक यू नेताजी। जय हिंद। जय हिंद। कैप्टन शौकत मलिक रिपोर्टिंग सर। आई हैव ए क्वेश्चन नेताजी। मेरा पूरा बटालियन भेजा जा रहा है, फिर मुझे फ्रंट पर क्यों नहीं भेज रहे हैं आप? बोलिए नेताजी, मुझे क्यों नहीं भेज रहे हैं आप? क्या नहीं, इस पियक्कड़ को 5,000 रुपए दे दो और चलता करो यहाँ से। कहो सिंगापुर जाके शराब में डूब जाए और दोबारा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। नेताजी, इसे पैसे देंगे तो और पिएगा सर। पैसा दो इसे। आई डोंट वांट एनी आर्गुमेंट्स। बंगाल में लाखों लोग अकाल से भूखे मर रहे हैं, एक दाना चावल खरीदने के पैसे नहीं है किसी के पास, और यहाँ मेरा एक बेहतरीन अफसर अपनी सारी तनख्वाह शराब में बहाता है। ऐसे नालायक सिपाहियों को लेकर हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं होने वाला। नहीं नेताजी, मुझे पैसा मत दीजिए। बंगाल भेज दीजिए भूखे लोगों के लिए, पर मुझे फ्रंट पर भेज दीजिए। These are the orders of the commander in chief of the INA। पैसा लो और दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे 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 फ्रंट नेताजी, आई वांट टू फाइट। छोड़िएगा, मैं बात। जिन हिल्स के इलाके में कितनी सर्दी पड़ती है ये जापानी अच्छी तरह से जानते हैं सर। फिर भी गर्म कपड़ों के नाम पर ये सूती कंबल। सर, एक गर्म कमीज भी है। न मच्छरदानियां हैं न दवाइयां। बीमारी से बचे तो भूख से मर जाएंगे। इमरजेंसी राशन तक नहीं है। बस एक बार में फ्रंट तक पहुंचवा दीजिए, फिर तो सारा सामान चर्चिल सप्लाई से ले लेंगे। चर्चिल सप्लाई? नेताजी, छीन लेंगे अंग्रेजों से ना। इन जोशीले जवानों को अब तक भेजा क्यों नहीं है तुमने? बिना ट्रक्स के फौजें फ्रंट तक कैसे भेजी जाएं सर? कहाँ है ट्रक्स? सर सच पूछे तो जापानी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के नाम पर हमें सिर्फ 5 ट्रक्स दी हैं। ठीक है, उनसे कहो रखे अपने ट्रक्स अपने पास। चलो। Oscar, the trucks have arrived. Why did it take so long? Do the Japanese want the war to be over before we march to the front? नेताजी, मैं जवानों को ट्रक्स में चढ़ने का ऑर्डर दे दूं सर? हाँ। सारे जवान सब एक कतार में ट्रक्स पे सवार हो। यस सर। सर, सर, मुझे भी ट्रक पे चढ़ने का ऑर्डर दीजिए सर। मुझे भी फ्रंट पे जाना है। तुम कहीं भी जाने की हालत में नहीं हो। पर मैंने तो पीनी छोड़ दी है नेताजी। कब से? दारू की भट्टी की तरह दूर से भभक रहे हो तुम। मैं अभी से छोड़िए नेताजी, प्लीज सर, प्लीज। मुझे बस फ्रंट पे जाना है। प्लीज नेताजी, आई वांट टू फाइट। लेट मी गो टू फाइट सर, प्लीज। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद एक भी बूंद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा सर। ठीक है, जाओ। इससे पहले कि तुम खुद अपनी कसम भूल जाओ, जाओ। नेताजी, आप क्यों इसकी बातों में आ रहे हैं सर? ये फिर पिएगा सर। मैं इसे एक और मौका दे रहा हूँ कॉल निभाने का। मुझे आपकी कसम नेताजी, मैं ये कॉल जरूर निभाऊंगा, जरूर निभाऊंगा। थैंक यू सर। जय हिंद सर। थैंक यू, थैंक यू सर। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो से वतन बढ़ाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा
भुला के दुश्मनों का सर छोटे वतन बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की। दुश्मन की क्रैक वेस्ट अफ्रीकन डिवीजन कलेवा की तरफ बढ़ रही है ताकि वो हमारे हथियार और रसद आने के रास्तों को रोक सके। मेजर रतूरी हमारी पहली बटालियन के साथ जाकर उन्हें यहां से रोकेगा। कोहिमा की तरफ से अंग्रेजों का ध्यान बटाने के लिए हमारी सेकंड बटालियन के साथ मेजर रन सिंह और नंबर 3 को लेकर मेजर पदम सिंह मेंडले और कलेवा से होते हुए आकाफालम के चिन हिल्स की तरफ बढ़ेंगे। पर सबसे जरूरी है बहादुर और इंटेलिजेंस ग्रुप का काम। अंग्रेजों की तरफ से आए हुए हिंदुस्तानी सिपाहियों में हमारी बात का प्रचार करने के लिए मेजर मिश्रा और मेहरदास अराकान की तरफ जाएंगे। हिंदुस्तानी भाइयों, आजाद हिंद फौज की बहादुर दस्ते को मेजर एलएस मिश्रा बात करेगा। अरे जरा ये तो बताओ, तुम अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वालों या हमारे की टट्टुओं की तरफ गोरों का मुंह खाते हो? अरे हमारी तरफ देखो, मैं और मेरे जवान अपने वतन को आजाद करवाने के लिए लड़ रहे हैं। अरे तुम भी अपनी बेड़ियों को तोड़ो, अंग्रेजों को छोड़ो और हमारी तरफ आ जाओ। आ जाए और गोली खाए। अगर ये धोखा हुआ तो? अरे अगर तूने अपनी मां का दूध पिया है तो डर मत, भारत माता का कष्ट चुकाने के लिए आ जाओ। कौन मुल्क के हो मेजर साहब? मेरा मुल्क तो हिंदुस्तान है और मैं रहने वाला बनारस का हूँ। हम जौनपुरिया है साहब। गोली नहीं चलाइएगा, हम आ रहे हैं सब। चलो। जनरल कवाबे, Yokoso. Good to see you. What brings you here? I've come about your men in Arakan. What about our men? My officers Ran Singh, Raturi and Mishra have gained a lot of ground in Arakan. Don't you think the INA have passed the test with flying colors? That is not our battle plan. We want you to stop your men. They refuse to listen. They say they will not stop unless they reach Delhi. So? The 15th Army under General Mutaguchi is ready to march into Imphal. We want your men redeployed to cover our flanks. General, if I may suggest, I would like all my men to go to Imphal first and then right up to Dimapur and incapacitate the British supply line by taking over the railhead. No, no, no. The INA men in smaller groups
have to be attached with larger 15th Army formations? Absolutely not. No INA formation smaller than battalion size will be deployed anywhere. And the command of all the INA units will be in the hands of Indian officers. No, Boss Kakka, no. The Imperial headquarters in Tokyo will not write that. It's difficult, very difficult. In which case, I will have to send a cable to Prime Minister Tojo. No, no. It's difficult, very difficult. कैप्टन क्या ने? देखिए मैं क्या लेकर आया हूँ। ओए, ये कहाँ से मिल गए? कैप्टन, मैंने शराब पीना छोड़ दिया तो क्या हुआ? मोहम्मद और हाथियों को तो दारू पसंद है। अब सारी तोमें पहुँच जाएंगी उस तरफ। सारा असला हाथियों पर लाद दो। सिपाहियों जल्दी क्विक, छेती, चलो। कल सवेर से पहले हमें कोहिमा पहुँचना है। शाबाश है कैप्टन मलिक, शाबाश। थैंक यू कैप्टन। दिल्ली चल के रहना है, दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे। हम गोली खा के झूमेंगे, मौत को बढ़ के झूमेंगे। बदवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे। गोली खा के झूमेंगे, बदवाले बन आजादी के हम दरिया जंगल घूमेंगे। सुबह शाम भी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय। हिंदुस्तान के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर ने क्या खूब कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आज आजाद हिंद फौज के हिंदुस्तान में दाखिल होने की खबर सुनते ही मैं यहां हाजिर हुआ हूं ताकि इस मुकद्दस मिट्टी को उठाकर मैं कसम खा सकूं कि हम हिंदुस्तान को आजाद करवाएंगे और यहां दफन बहादुर शाह जफर की पाक खाक को उनकी दिल्ली के लाल किले तक ले जाएंगे। Man has a way with words. Not one word of the fall of Kohima should leak out to the Indian press. Yes, sir. The press have been suitably instructed. What do we do about the Azad Hind radio broadcasts? Jam their frequencies. Stress the fact that Bose is a quisling heading a Japanese puppet government. The man is a renegade congressman whom nobody should take seriously. यही है लांस नायक पवित्रन, the leader of the gang of mutineers. इसी के उकसाने पर नेहरू ब्रिगेड के जवानों ने दंगा किया और मेजर राणा को पीटने की कोशिश की। हमने इनके सारे के सारे 600 जवानों को सस्पेंड कर दिया है सर, और इन पर बगावत का मुकदमा भी चलेगा। पवित्रन, क्या ये सच है?
मेजर राणा हमें गाली देता था पंजाबी में और बोलता था साले तुम साउथ इंडियन कुली लोग, फौज में किस गधे ने भर्ती किया तुमको? क्वाइट सैगल। तो इसीलिए हमें गुस्सा आ गया सर। फौज में भर्ती हुआ गोली खाने के लिए, गाली खाने के लिए नहीं सर। हमें भी मौका दीजिए लड़ने के लिए, फिर देखिए क्या करता है ये साउथ इंडियन कुली लोग। पवित्रन, इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता। सर तुम जा सकते हो। सैगल। सर। क्या करना चाहिए? करना क्या है? इनसबॉर्डिनेशन कैन नॉट बी टॉलरेटेड सर। दैट मे बी राइट, पर एक साथ 600 सिपाही गलत नहीं हो सकते। ये दक्षिण भारत के लोग खुद किसी को ललकारते नहीं हैं, लेकिन दूसरों की बेकार बात को बर्दाश्त भी नहीं करते। राइट सर। जय हिंद। जय हिंद सर। नेताजी, अभी अभी खबर मिली है कि जापानी ट्रूप्स इम्फाल के नजदीक पहुंच गए सर, और किसी भी वक्त वहां कब्जा कर सकते हैं। जापानियों से पहले हमें वहां पहुंचना ही होगा। क्या नहीं सर? तुम फौरन कमांड संभालो, फील्ड कमांडर्स को कांटेक्ट करो। जंग की इस पहली विजय में हमारा वहां मौजूद होना बेहद जरूरी है। जय हिंद सर। सर मुझे भी फ्रंट पर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए सर। मैं जानता हूं न जाने कब से तुम फ्रंट पर जाने के लिए छटपटा रहे हो। अच्छा जाओ, जाओ और नाम कमा के आओ। बस समझे, ये गया सर, हिंदुस्तान को आजाद किया और वो वापस आया। जय हिंद सर। चलो दिली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा लहराए जा। चलो दिली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कैप्टन आबिद। यस सर। जवानों से कहो कि आगे बेस कैंप लगाकर थोड़ा आराम कर लें। यस सर। अर्जुन सिंह, आगे बेस कैंप लगवाओ।
कुछ मिला उधर? हमारे लिए क्या लाए हो? 5 हवाई जहाजों की राख और एक बर्बाद एयर स्ट्रिप की पट्टी। शाबाश, कमाल कर दिया। लेकिन कुछ खाने के लिए भी मिला क्या? सर, कैप्टन आबेद, जवानों ने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है और जापानी सप्लाई का कोई ठिकाना नहीं। तुम अर्जुन सिंह और मनसुख लाल को साथ लेकर कल सुबह आसपास के किसी नागा गांव से खाने की व्यवस्था करो। यस सर। सुनो सर, दुश्मन के किसी हिंदुस्तानी सिपाही पर गोली नहीं चलाना जब तक कि वो पहले फायर ना करे। यस सर। चलो तो अगर ये घने बादल नहीं छटे तो हमारा आगे बढ़ना रुक जाएगा। जय हिंद सर। जय हिंद मेजर ढिल्लों, बैठो। तुम्हारी रफ्तार से पता चल रहा है बात बहुत अर्जेंट है, बताओ। कर्नल शाहनवाज तो तैयार थे अपने ब्रिगेड के साथ। प्लान के मुताबिक कोहिमा से आगे बढ़कर दीमापुर का रेलवे जंक्शन अपने कब्जे में कर लें, तब हम आसानी से आसाम और बंगाल तक पहुंचते हैं। पर जापानियों ने उन्हें मना कर दिया। कावाब है हमें नजरअंदाज करके अपने मंसूबे खुद बना रहा है। अगर दीमापुर पर कब्जा हो जाता तो राशन और एमुनिशन का इंतजाम हो जाता। अर्जुन सिंह, सो पकड़ो। Japani sir, Officer son, where are the trucks? we are going back to Rangoon right away. Why are you moving away from the fighting? Headquarters tell us, take all trucks back to Rangoon. Sir, but what happens to us? Don't we need any transport? You Indians now in India, you manage. I tell you frankly, the situation is not so very good. You're gonna have over you what? हम दिल्ली दिल्ली हाँ, trucks नहीं आएगी। जवानों, सारा सामान बांधो। सब सामान बांधो, चलो। Why have you cut our supply lines? My men are dying not of enemy fire, but of hunger and malaria. We need at least a supply of food and medicines, if not all that you promised. Difficult. Very difficult, Boss Kaka. I've been asked to cancel the Imphal operations. And why, may I ask? Japan is now directly under attack from Americans. We cannot hold Burma. How can we march into India? Headquarters would like INA troops also to withdraw. We will never withdraw. My men did not fight for so long without food and ammunition for nothing. I know. When I got the telegram from headquarters, I wept. I had no courage to face you. But an order is an order. I've called my men back. You can do that, General. But I'm not fighting a defensive war. I'm fighting for India's freedom. I know. I'm grateful for all that you have done for our cause, General. जय हिंद नेताजी। नेताजी, हमें अपने फौजों को पीछे बुलाने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जापानी अब न तो हमें एयर कवर दे रहे हैं और न ही आर्टिलरी सपोर्ट। हिंदुस्तान की जमीन पर पैर रखने के बाद अब उन्हें मोर्चे से वापस बुलाना आसान नहीं होगा। जवान मानेंगे नहीं। उन्हें मानना पड़ेगा सर। भला कब तक टिक सकती है कोई फौज बिना असलाह और बिना राशन पानी के? जंग के हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं सर। और हमें भी अपनी रणनीति बदलनी होगी। तुम फौज को मुड़ने का हुक्म दे दो। मैसेज रिपीट सर। नो, मैसेज रिपीट सर। ओह नो। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है, हमें फ्रंट लाइन छोड़कर फौरन रंगून के रास्ते पीछे हटना पड़ेगा। हेडक्वार्टर हमें रसद और हथियार सप्लाई नहीं कर सकता। कैप्टन आबिद। यस सर। जवानों से कहो कि वापस जाने की तैयारी करें। यस सर। कैप्टन साहब, क्या? जवानों, रिट्रीट के लिए तैयार हो जाओ। कम ऑन, चलो। चलाए, उठा लो अपने अपने सामान, और जो नहीं उठा सकते हो तो चला दो उसकी यही होली। चलो चलो, मूव मूव मूव।
बस सर, बस। और की हुआ नैन सिंह? नहीं सर। मूव मूव मूव। बस। क्या हुआ? सर अब मैं एक कदम भी और नहीं चल सकता। सर मुझे यही छोड़ दीजिए, आप लोग जाइए। हिम्मत नहीं हारनी हमें, आगे बढ़ना है। चलो। देखा सर जी आपने, यही चाहते थे ना आप? यही मैदान जंग में हम लोग अपने हथियार लेकर दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार थे। थोड़ा सी पीठ दिखाकर चूहे बन गए चूहे। आगे चलो चलो। ओ छो सर जी, चलो यारा, मैं चकदा तेनू चला। शाबाश चल। सावधान! जय हिंद! बैठ जाओ। गांधी ब्रिगेड के बहादुर सिपाहियों, जंग में कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे भी हटना जरूरी होता है। जैसे इस वक्त ना चाहकर भी गांधी ब्रिगेड को पीछे हटना पड़ा है, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे नाज है तुम पर। जिस जाबाजी से अपने मादरे वतन के लिए तुम लड़े हो, मुझे फख्र है तुम सब पर। और अफसोस है कि मैं एक एक को छाती से नहीं लगा सकता, हर एक के साथ हाथ नहीं मिला सकता, मगर मैं तुम्हारे अफसरों से कहूंगा कि वो एक एक की पीठ थपथपाएं और शाबाशी दे तुम सबको। जय हिंद! जय हिंद! आबिद हसन सफरानी, गांधी बटालियन रिपोर्टिंग सर। आबिद, बैठो। सर। आबिद, मुझे कोई नहीं बता रहा तुम सब पर क्या गुजरी है। तुम मेरे अपने हो, तुम ही को बताना होगा। सर मुझे एक जापानी अफसर की बात याद आ रही है जो रिट्रीट के वक्त उसने मुझसे कही थी। So he said, I tell you very frankly, sir, the situation not so slightly very good. सर हालात थोड़े थोड़े खराब, बहुत अच्छे नहीं थे सर। हालात थोड़े थोड़े खराब हर जगह हैं आबिद। नाम्बियर ने खबर भेजी है, हिटलर ने हमारे दोस्त फॉन ट्रॉट को फांसी पे चढ़ा दिया है। किस लिए? हिटलर के कत्ल की साजिश के इल्जाम में। मुझे फिक्र है फॉन ट्रॉट के बाद हमारे इंडियन लीजन के जवानों का क्या होगा। ये जर्मन अपना वादा निभाएंगे या फिर हमारे लोगों को भी मौत का सामान कर देंगे। मेजर ढिल्लों, पता है तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? नहीं सर। हम जंग में दुश्मन को हरा नहीं सकते तो क्या हुआ, सता तो सकते हैं। मैं चाहता हूं तुम गुरिल्ला वॉर करके दुश्मन को उलझाए रखो, और इस काम के लिए मैं तुम्हें फ्रंट पर बची हमारी आखिरी ब्रिगेड की कमान देना चाहता हूं। यानी नेहरू ब्रिगेड की? सर मैं तैयार हूं सर। शाबाश। और कुछ पूछना, कहना या मांगना चाहते हो? नहीं सर। लेकिन मैं तुमसे एक चीज मांगना चाहता था। तुम्हारे ब्रिगेड के 600 साउथ इंडियन जवानों पर बगावत का मुकदमा चल रहा है। मैं तुम पर जोर नहीं डालना चाहता, लेकिन इन लोगों को भी लड़ने का मौका मिलना चाहिए। मैं उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हूं सर। ढिल्लों, आज तुमने मेरे सीने से एक बोझ हल्का कर दिया है। जय हिंद सर। जय हिंद। हरि सिंह। हरि सिंह, बर्मी किसान बता रहे हैं कि अंग्रेज चिनविन नदी के उस पार कुत्ते मार रहे हैं। इसका मतलब है कि हमला आज रात को ही हो सकता है। तुम अपने साथियों को लेकर पॉन्टून ब्रिज की जगह के ठीक सामने वाली पोजीशन ले लेना। जी मेजर साहब। जय हिंद सर। तैनात। शाबाश शाबाश। जवानों सावधान। जय हिंद सर। जय हिंद। जवानों, नेताजी ने तुम सबको कोर्ट मार्शल से बरी किया है क्योंकि उन्हें तुम पर पूरा भरोसा है। अब हर कीमत पर तुम्हें उस विश्वास की रक्षा करनी है। सर, मैं लांस नायक पवित्र, मुझे राम प्रसाद बिस्मिल की 2 लाइनें याद हैं सर। वक्त आने दे, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। ओए पवित्रन,
अगर तुम्हारा निशाना तुम्हारे शेर की तरह सही हुआ ना तो मजा आ जाएगा। शाबाश शाबाश। जय हिंद सर। जवानों पोजीशंस। Sir, in my opinion, we need to cross the river in at least 5 different points. The moment we find even one chink on the other side of the river, we can unfold the pontoon bridges and get the tanks across. No, Evans, it won't work. They're much too firmly entrenched here on the other side of the river. Any further crossings will only add to our casualties. We must discover their exact positions. Evans, dispatch the decoy boats immediately. Stop the fire! पवित्रन, बंद करो फायरिंग। सिपाहियों की दोनों बुलेट बेल्ट खाली हो चुकी हैं। बर्बाद करने के लिए हमारे पास एक भी कारतूस नहीं है और खाली नाव भेजी है हमें आजमाने के लिए। देखो, असलाहे का इस्तेमाल संभाल कर करो। बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है हमें। ये तो महज एक शुरुआत है। Evans, radio Air Vice Marshal Vincent to send in his flying machines and flush out Bose's men, right? Yes, sir. Good. देखो, अगर हम बाहर निकले तो हमारे एक एक सिपाही को वो छोड़ेंगे नहीं। हम सरेंडर नहीं करेंगे। अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे तो हम सबको फूट डालेंगे। छोड़ दो मुझे। Cease fire! You know, Evans, I never thought that crossing the Chindwin would take so bloody long. I've had to face 1 or 2 river obstacles in my day, but I cannot remember an instance where a river was defended so successfully by so few men. I fail to understand why these ragtag soldiers are fighting so bravely. What do they expect to gain from this madness? They say they're fighting for their freedom, sir. Nonsense. Freedom from what, I wonder. Right. मैं जब भी अपने किसी फौजी के शहादत की खबर सुनता हूं, अपने आप से पूछता हूं कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है? इतने सारे लोगों की जान कुर्बान करने का मुझे क्या हक है? तो क्या हम हथियार डाल दें? इससे तो अच्छा होगा हम आत्महत्या कर लें, जापानियों की तरह हाराखिरी। नेताजी, कभी आप गिरफ्तार हो गए तो क्या होगा? मैं गिरफ्तार नहीं हो सकता। I must take a leave now, sir. सुबह होने से पहले मुझे माउंट पोपा पहुंच जाना चाहिए। कर्नल, गुड लक। थैंक यू सर। पोपा पर्वत की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है सर। और हाँ, मेजर ढिल्लों से कहो आज से उसका ओहदा लेफ्टिनेंट कर्नल का है। जी नेताजी। चलता हूं लक्ष्मी। अगर तुम दोनों को बात करनी होगी तो मैं सब
बातें अब आराम से लौट कर होंगी, अभी तो काम का वक्त है। जय हिंद साहब। जय हिंद। गुड बाय। ये बहुत कमाल का आदमी है लक्ष्मी, इसे कभी छोड़ना मत। जो एक बार बंध जाता है नेताजी, वो छूटता कैसे? अच्छा, आप इस बंधन को कैसे समझ सकते हैं? फिरता रहा मैं देश देश, मन में उसे बसाए, उसके इर्द गिर्द जीवन के लम्हे मिटाए बनाए। आजादी के परवानों, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और मेरे बर्मीज मेजबानों, मैं सुभाष चंद्र बोस आपसे मुखातिब हूं। आज आजाद हिंद फौज के बहादुर जवान जिस मकसद से आगे बढ़े थे, उस लक्ष्य के काफी करीब पहुंचने को हैं। अंडमान और निकोबार जो अब शहीद और स्वराज के नए नाम से जाने जाएंगे, और मणिपुर में भारत की पावन भूमि पर हमारा तिरंगा फहराया जा चुका है। बदकिस्मती से बेमौसम बरसात और कहीं कहीं सप्लाई की कमी की वजह से हमारे जवानों को पीछे हटना पड़ा है। अब वो घड़ी आ चुकी है कि आप लोग जो मैदान जंग में न जा पाए, वो दिखा दें कि आपका बलिदान भी किसी से कम नहीं है। आज आईएनए को आपके धन दौलत की ही नहीं, आपकी भी जरूरत है। और अगर तन मन धन से आपने हमारा साथ दिया तो यकीन मानो दोस्तों, अब दिल्ली दूर नहीं। नेताजी, ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई है, इसे इस बच्चे के हाथ से ले लीजिए। बस अपना हाथ इसके सर पे रखकर इसे लंबी उम्र का आशीर्वाद दे दो। ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता माँ। पर क्यों साईं? क्योंकि ये बहुत कम है माँ। मेरी भरतार की मौत के बाद बस यही बचा है। अगर तुझे और चाहिए तो अपनी दुकान और घर बेच दूंगी। नहीं माँ, अगर तुझे देने की जिद है तो अपना सबसे अनमोल खजाना मुझे दे दे, अपना ये बेटा। पर लक्ष्मण मेरा इकलौता है, ये चला गया तो इस बुढ़िया को कौन संभालेगा? क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूं माँ? राम भी लक्ष्मण के बिना युद्ध नहीं जीत पाए थे, तो मैं कैसे जीतूंगा? जा लक्ष्मण, जा। आज हम जीते जी तर गए हैं। अरे कौन सोच सकता था कि इस जन्म में तुझे नेताजी जैसा बड़ा भाई और मुझे सुभाष जैसा बेटा मिलेगा। तू सिर्फ हम दो भाइयों की माता नहीं है माँ, पता है तो कौन है? भारत माता। जय हिंद सर। जय हिंद लक्ष्मण। दुश्मन की क्या खबर है? सर अब तो मैं भी थक गया हूं दुश्मन का रास्ता देखते देखते, और मुझे तो लगता है दुश्मन कहीं अपना रास्ता तो नहीं भूल गया। नहीं, मुझे तो लगता है कि दुश्मन आज कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेगा। तो आने दो सर, हम भी उनका यही इंतजार करेंगे। गुड, ठीक है।
वो आ रहे हैं। रानी झांसी ब्रिगेड की बहादुर सेनानियों, आजादी का जो चिराग आपके दिल में जल रहा है उसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। लेकिन जंग का रुख अब बदल गया है। मैं नहीं चाहता कि हमारी एक भी बहादुर लड़की किसी विदेशी की गिरफ्त में आ जाए। इसीलिए मैं अपनी रानी झांसी ब्रिगेड को पीछे हटने का आदेश दे रहा हूं। नहीं नेताजी, हम लोग मर जाएंगे पर पीछे कभी नहीं हटेंगे। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। जी हाँ, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। मुझे अपना वादा निभाने दीजिए। जियावाड़ी कैंप के घायल मरीज और आपकी रेजिमेंट को रंगून वापस भेजा जा रहा है। जल्दी करो। कैप्टन लक्ष्मी, ये जगह अब महफूज नहीं है। लड़कियों से कहो मरीजों को लेकर यहाँ से निकल जाए। नेताजी, सारे मरीजों और घायलों को यहाँ से कैसे निकाला जा सकता है? आप बाकियों को भेजिए, मैं अपने थोड़े से स्टाफ के साथ यहाँ देखभाल करूँ। यहाँ खतरा बहुत बढ़ गया है, मैं तुम्हें अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकता। नेताजी, आपने मुझे जो नफाक कहा है ना, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। यहाँ का काम हो जाने के बाद मैं फ्रंट के पास कल फील्ड हॉस्पिटल का चार्ज ले लूंगी। जय हिंद।
मैंने बार बार कहा है कि शहर से पहले रात सबसे ज्यादा काली होती है। आज अपनी जंग के इस अंधेरे दौर में हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि आने वाले सवेरे की तरफ देखना चाहिए। अय्यर साहब, मेरा यह संदेश आपको यहां के हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाना होगा। और देखिएगा कि आजाद हिंद बैंक की पूरी हिफाजत हो। ये पैसे हमारे नहीं, हिंदुस्तान की अमानत हैं। जय हिंद सर। रानी झांसी ब्रिगेड की लड़कियों को जापानियों ने ट्रेन से उतार दिया है सर। मैंने उन लड़कियों के घर वालों से कहा है, मैं पूरी हिफाजत से उन्हें घर पहुंचाऊंगा। जनरल इसोदा कहते हैं कि एक दिन अगर और रुक जाएं तो कुछ ट्रकों का इंतजाम हो सकता है सर, मगर दुश्मन के हवाई जहाजों के डर से सारा सफर जंगल के रास्ते तय करना पड़ेगा सर, और वो भी रात में सर। अगर ऐसा है तो रानी ब्रिगेड के साथ मैं खुद जाऊंगा। नेताजी कहाँ है? वहाँ गए नदी किनारे। उस तरफ गए हैं? हाँ उस तरफ। रात से पहले हमें नदी पार करनी होगी, वरना हम बैठे बैठाए निशाना बन जाएंगे। लेकिन नदी तो उफान पे है सर, और उन लोगों ने तो पुल को भी उड़ा दिया। कुछ भी हो, मैं लड़कियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता, भले ही तैर के जाए। But it is not safe. We don't know how deep the river is at this point. मेजर मलिक सर, नदी में उतरकर खा लेने का खतरा उठाओगे? क्यों नहीं नेताजी? मैं भी नेताजी। गुड। Boss Kaka, we can't take the trucks across the river. नेताजी, अगर ऐसी बरसात चलती रही तो पानी का बहाव तेज होने का खतरा है। हम एक लंबी रस्सी पकड़कर एक के पीछे एक नदी पार करेंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नेताजी कहाँ हैं? अपने कमरे में। जब से उन्होंने हिरोशिमा पर बम गिरने की खबर सुनी है, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोला है। जब भी कभी उनका दिमाग उलझता है, ऐसे ही ध्यान में चले जाते हैं। उनके लिए जरूरी खबर है। आइए। अय्यर साहब, आप क्या खबर लाए हैं? स्पीक अप मैन। नेताजी, अमेरिका ने एक और एटम बम फेंका है, इस बार नागासाकी पर। जापान सरेंडर करने को तैयार है। सम्राट हिरोहितो 1-2 दिन में समर्पण का ऐलान कर देंगे। आज बहुत घुटन है यहां, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। यानी पूरी दुनिया में सिर्फ हम बचे हैं जिन्होंने अलाइड ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके। अब सोचना यह है कि आगे करना क्या है। क्या हम भी अंग्रेजों के सामने हथियार डाल देंगे सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए, एक बात तय है, हम हार नहीं मानेंगे। हबीब जी, फौज को डिसबैंड करने की तैयारी शुरू कर दो। सबको उनका एक एक पैसा मिल जाना चाहिए। जी नेताजी, I'll take care of it. जय हिंद। सर, आप थोड़ी देर आराम कर लेते तो। आज काम कर लेते हैं, कल से फिर आराम ही आराम है। अपने देश की मिट्टी की खुशबू मुझे याद आती है। कभी
जब बरतानी फौजें सिंगापुर पहुंचे तो मैं चाहता हूं माउंटबेटन की पहली नजर हमारे इस स्मारक पर पड़े। तैयार कर पाओगे तब तक? जी नेताजी, पर अंग्रेज यहां किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं सर, और इस वक्त जरूरी है कि आप सिंगापुर से फौरन चले जाएं। सर। हबीब, सारे जवानों का हिसाब हो गया? कल तक हो जाएगा सर, और सब बेहद अफसरदा हैं कि उनकी फौज को डिसबैंड किया जा रहा है। फौज को डिसबैंड करना जरूरी था ताकि हमारे जवान अंग्रेजों के हाथ न पड़े, पर सबसे कह देना जंग अभी जारी है, हालात बदलते ही हमें लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। जी नेताजी। सर। I'm Captain Kiano, sir. There is a slight change in your flight plans. General Shidai's plane to Manchuria has only 2 seats available. You have to choose whom to take, sir. What kind of choice is this, Captain Keanu? How can I go alone leaving my team behind? Tell me, when is the next plane where you can put us all together? I do not know, sir. Tomorrow, next week, Saigon not safe for you. The French forces are coming quickly. You have to leave now, sir. सर, मैं आपके साथ चलता हूं सर। नहीं आबिद, हबीबुर रहमान मेरे चीफ ऑफ स्टाफ हैं, मेरे साथ जाएंगे। तो मेरा आखिरी ऑर्डर ऑफ द डे सब तक पहुंचा देना। यस सर। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद, sir. जय हिंद अय्यर। General Shida is getting impatient, sir. You have to leave now. हबीब भाई, जल्दी कीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है। साथियों, आजाद हिंद फौज के बहादुर जवानों का खून जल्द ही रंग लाएगा। हमारी मंजिल एक थी, एक है और एक रहेगी, दिल्ली। अब दुनिया की कोई ताकत भारत को गुलाम बनाकर नहीं रख सकती। जय हिंद। According to a Reuters report, the Indian quisling Subhash Chandra Bose, the so-called president of the Provisional Indian Government in exile, died in an air crash at Tai Ho Ku Airport in Formosa. The report added that General Shidai, the commander of the Japanese forces in Manchuria, also died in the crash. This is the BBC World Service, broadcasting from London. नहीं, ऐसा हिम्मतवर इंसान मर नहीं सकता। काकू अमर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय! भारत माता की जय! नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय! भारत माता की जय! नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय! नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय! नेताजी सुभाष चंद्र बोस की Guard! What the bloody hell is going on here? Get this rabble off the track! We have special instructions that this train is not to stop anywhere. Get back! Get back before I shoot! The accused, Captain Shaw, Nawaz Khan, 1x14 Punjab Regiment. Captain P.K. Stagel, 2x10 Baloch Regiment. Lieutenant Gurbaksh Singh Dillon, 1x14 Punjab Regiment, did wage war against His Majesty the King, Emperor of India. मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे। एक तरफ मेरा मुल्क
और दूसरी तरफ है बादशाह जिसके नाम का मैंने हलफ उठाया था। मैंने वतन परस्ती की राह अपनाई और नेताजी से वादा किया कि मैं वतन के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। जय हिंद। मैंने आजाद हिंद की आरजी हुकूमत की बाकायदा फौज की तरफ से अपने मुल्क को आजाद कराने की जंग में हिस्सा लिया। जिनीवा कन्वेंशंस के तमाम कानूनों को मानते हुए हमने ये जंग लड़ी और इसे मैं जुर्म नहीं समझता, बल्कि मुझे खुशी है कि मैंने अपनी पूरी कुव्वत और सलाहियत के साथ अपने देश की सेवा की है। जय हिंद। हम लोग अपनी मर्जी से पूरे होशो हवास में हिंदुस्तान की आजादी के लिए कुर्बानी देने, शहीद होने आए थे। जय हिंद। दिल्ली से नेताजी के जांबाजों की गरज सुनकर कानपुर, कराची और गिलगित में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने बगावत का बिगुल बजा दिया। उधर बंबई, विशाखापट्टनम और कराची के बंदरगाहों में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने जहाजों पर से यूनियन जैक उतार दिया। उनकी हिमायत में हिंदुस्तान के कई शहरों में जनता उमड़ पड़ी। अब अंग्रेज उलझन में पड़ गए। I have a question here from the Prime Minister, Mr. Attlee. If there is a mass upsurge by Gandhi and his people, as well there might be if the talks in Simla break down, do you think the Indian Army will obey orders and put it down? I know from my long experience of Indian troops how hard it is for even the most sympathetic British officer to gauge the feelings of the Indian soldier. None of us today know how the Indian ranks feel about the INA. In my opinion, I think there is a growing sympathy for the INA. In short, you're telling me that the Indian Army can no longer be trusted upon to fight for us, and it's time we left the country? लाल किले पर जब पहली बार तिरंगा लहराया, नेताजी मौजूद नहीं थे।